ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बोलो तो ऐसे ही आप शुरू करेंगे। मैं बोलती हूँ आपके लिए, फिर आप। ओम शांति। ओम शांति। मुरली शुरू करने से पहले एक आवश्यक बहुत सूचना आपको देना चाहेंगे, जो रवि भाई अभी आपको देंगे, फिर मुरली शुरू करेंगे। क्योंकि आपको जैसे पता है कि आज भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आ रही है बाबा के घर में। तो शाम को तो उनका नीचे कार्यक्रम है, लेकिन कार्यक्रम पूरा करने के बाद वो ज्ञान सरोवर में आएंगी और रात का उनका ज्ञान सरोवर में ठहरना है और कल सुबह 10 बजे यहाँ आएंगी।
इसलिए उसके पहले आपने देखा कितनी सिक्योरिटी है चारों तरफ, तो कुछ आवश्यक सूचनाएं आपको देंगे क्यों तो कल कुछ परिवर्तन होगा सवेरे के कार्यक्रम में। तो रवि भाई अभी आपको पहले सुनाएंगे, सभी ध्यान से सुनेंगे। ओम शांति। जैसे आदरणीय दीदी जी ने बताया कि हम सभी के लिए, संपूर्ण ब्राह्मण परिवार के लिए ये बहुत गर्व का दिन है और हर्ष का दिन है कि माननीय राष्ट्रपति जी आज मधुबन आ रहे हैं, शांतिवन आ रहे हैं। और जैसे दीदी जी ने कहा कि कल उनका पांडव भवन में 4 धाम यात्रा करने के लिए आगमन होगा। तो यहाँ की जो भी व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी तरह से सुचारू रूप से बनी रहे। ये जिम्मेवारी किसी एक की या 2-4 की नहीं है, जो हम सब यहाँ रहते हैं, इस कैंपस में रहते हैं, ये हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसी के चलते कुछ आवश्यक बातें हैं जो सभी आप सभी के ध्यान पर रहे, इसी उद्देश्य से कुछ आवश्यक सूचनाएं आपको बता रहे हैं। कल 4 जनवरी को माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी 4 धाम की यात्रा करने के लिए पांडव भवन में पधार रहे हैं। इसी संदर्भ में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ आवश्यक सूचनाएं। पांडव भवन में बाबा का कमरा और झोपड़ी, वहाँ से लेकर के पांडव भवन का जो किचन के पास पीछे वाला गेट है, उस पूरे ही क्षेत्र में कोई भी 2 व्हीलर अथवा 4 व्हीलर किसी भी तरह का वाहन वहाँ खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि सभी जानते हैं काफ़ी सारी परमानेंट पार्किंग वहाँ पर बनी हुई है। तो आज ही हम लोगों को दोपहर तक वहाँ से सारे वाहन हटा करके वो जगह पूर्ण रूप से खाली करनी है और इसके लिए आज का ही समय है। तो आप जो भी वहाँ पर वाहन लगाते हैं तो इस बात को ध्यान पर रखें कि अपने वाहन के लिए कोई व्यवस्थित स्थान, ऐसा स्थान जहाँ एक दिन आप 2 दिन के लिए पार्किंग कर सके, तो वहाँ से सभी को गाड़ियाँ हटानी है। उसके साथ साथ सुखधाम से लेकर के सुदर्शन भवन तक इस एरिया में भी कोई भी गाड़ी खड़ी नहीं रहेगी, सिवाय ट्रांसपोर्ट के बड़े व्हीकल, उसका भी व्यवस्थित रूप से वो लोग आके पार्किंग कराएंगे। बाकी रोड से समीप कोई भी गाड़ी खड़ी नहीं रहेंगी। और रोड से काफ़ी दूर अगर किसी गाड़ियों की पार्किंग उपलब्ध है और वो खड़ी रखने की छुट्टी देते हैं, तो भी गाड़ी का जो मुंह है वो रोड की तरफ नहीं होना चाहिए, अपोजिट साइड में होना चाहिए। तो ये सारी व्यवस्था पूरा सुखधाम से लेकर ओम शांति भवन के सामने और सुदर्शन भवन तक कोई भी व्हीकल 4 व्हीलर 2 व्हीलर इधर खड़े नहीं रहेंगे। बाकी कहाँ खड़े रखना है, तो अगर किसी को स्थान उपलब्ध नहीं है तो आप जो भी व्यवस्था में मधुबन निवासी भाई है, चाहे शैलेंद्र भाई है, शशिकांत भाई है, हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। आपको यथावत स्थान देख करके उपलब्ध भी कराया जाएगा। ये एक बहुत आवश्यक सूचना है। और अगर इसके बावजूद भी चाहे आबू निवासी, चाहे ग्लोबल हॉस्पिटल, कहीं की भी अगर कोई वाहन किसी गलत जगह पर खड़ा रहेगा तो शायद वो यहाँ के जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उसके द्वारा शायद टो कर के लेके जाया जाएगा, क्योंकि कोई भी आपको ढूंढते नहीं बैठेगा। तो इस बात का सभी ध्यान रखेंगे। और आज और कल सभी जो भी यहाँ पर वर्कर्स आते हैं, लेबर्स आते हैं काम करने के लिए, घर की सफाई के लिए, तो सभी के ध्यान पर रहे कि सभी की एंट्री आज और कल पीछे वाले गेट से रहेगी। जितना हो सके वो आगे की तरफ नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रशासन ने इन चीज़ों को काफ़ी चर्चा करके ध्यान पे दिलाया है, तो इसलिए सभी के ध्यान पर दिला रहे हैं। और कल को सवेरे 8 बजे से 12 बजे तक, या कहे माननीय राष्ट्रपति जी के प्रस्थान तक,
ज्ञान सरोवर जाने वाला जो रास्ता है वो बंद रहेगा, तो उस रास्ते पर हम किसी भी तरह की आवाजाही नहीं कर सकते और आपको असुविधा ना हो इसलिए आपके ध्यान पर दिला रहे हैं। ये सूचना कि कबे का मुरली क्लास 6 बजे, फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि 6 बजे से 6:45 बजे तक यहाँ पर मुरली क्लास होगा। उसके बाद और भी एक आवश्यक सूचना, 8 बजे के बाद पांडव भवन के आंगन या फिर ओम शांति भवन के सामने, सुखधाम के सामने जो रोड है, गेट के सामने किसी भी तरह की आवाजाही माननीय राष्ट्रपति जी के आने के 2 घंटे पहले से पूर्ण रूप से बंद कर दी जाएगी। तो आपको ये ध्यान पे रहे, इसी तरह से हम अपनी दिनचर्या या हमारे आने जाने का सेट करें। इसलिए मुरली और नाश्ते का समय भी निश्चित किया गया है। आंगन से किसी की भी आवाजाही हो नहीं पाएगी। सिक्योरिटी पूरी तरह से उस एरिया को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। और आप सबके जानकारी के लिए ये बता रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में, जैसे दीदी जी ने बताया, आप सब जानते और देख भी रहे कि बहुत सारे सुरक्षाकर्मी, पुलिस वाले, बहुत सारे मेहमान, वो भी मेहमान हैं, व्यवस्था में लगे हुए हैं और उनके लिए चाय की व्यवस्था सुखधाम में रखी गई है। तो ये आपको किसी को बोलना नहीं है, परंतु अगर कोई आपको पूछते हैं सामने से तो आप ज़रूर उनको कह सकते हैं। और अगर आपको पांडव भवन में किसी भी एरिया में कोई मेहमान कुछ सुरक्षा के कारणों से दिखते हैं तो किसी को आपको ये इस तरह से कुछ कहना नहीं है कि यहाँ जाइए या वहाँ जाइए, वो अपनी व्यवस्था में भी है। हमें सामने से कुछ उनको टोका टाकी नहीं करनी है। जो सुरक्षा के इस कार्य में संलग्न मधुबन निवासी है, निमित्त भाई है, वो ही उनके साथ आप उनको बता सकते हैं, वो उनको डायरेक्शन देंगे, अथवा वो पूछते हैं तो उतनी बात आप बता सकते हैं। इसीलिए आपके ध्यान पर ये चीज़ दिला रहे हैं। और बाकी तो बाबा ने हमें बताया है कि हम बाबा के रॉयल बच्चे हैं, बहुत ही मुस्कुराहट के साथ और अपनी चाल चलन, फरिश्ते की चाल चलन से हम लोग जिस तरह से उनको दिखेंगे, ये भी एक सेवा का ही साधन है। और पूरा टाइम हमें ये जो कार्यक्रम कल और आज होने वाला है, इस कार्यक्रम की सफलता के लिए पूरा समय मौन में भी रहे, क्योंकि 18 जनवरी का समय है, और सकाश देते रहे बाबा की याद में। बहुत ही सुंदर, शांत और शक्तिशाली वातावरण बनाए रखे। ओम शांति। तो आप सभी ने सुना सवेरे की मुरली यहाँ 6 से 6:45 तक की होगी। उसके पहले 6:45 से 6 तक योग होगा और 6 से 6:45 मुरली पूरी करनी होगी, क्योंकि उसके बाद सभी जल्दी नाश्ता करेंगे। नाश्ता भी जल्दी बनेगा, क्योंकि 8 के बाद कोई भी डाइनिंग हॉल में नहीं जा सकेंगे, सब ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इसलिए ये आपके ध्यान पर रहे। 2 बातें और आपके ध्यान पर दिलानी है कि कल सुबह पीस पार्क भी यहाँ से नाश्ता जाता है और ज्ञान ग्लोबल हॉस्पिटल भी जाता है। तो वो नाश्ता भी वो लोग मुरली क्लास के समय ही, समझ लीजिए 7 बजे से पहले ही अपना नाश्ता और पीछे वाले गेट से ही लेते हैं, तो वो थोड़ा जल्दी ही कलेक्ट कर लेंगे। और आज सुबह 11 बजे सर्व मधुबन निवासी तथा मधुबन विशेष सभी मधुबन के डिपार्टमेंट हेड जो भाई बहनें हैं, आपके लिए मेडिटेशन हॉल में मीटिंग है, क्योंकि इसी संदर्भ में बहुत सारी और भी बातें हैं जो सभी के ध्यान पर दिलानी है, क्योंकि प्रशासन के द्वारा भी कंटिन्यू लगातार बहुत सारे नए नए परिवर्तन और नई नई बातें हमको भी बताई जाती है। तो उसके बारे में काफ़ी आवश्यक मीटिंग रखी गई है, तो सभी को आना है। जो भी मधुबन निवासी सभी आवे, लेकिन मधुबन के जो विभागों के इंचार्ज है, डिपार्टमेंट हेड है, उनको आना बिल्कुल अनिवार्य है। कितने बजे? 11 बजे। 11 बजे डिपार्टमेंट्स हेड और जो अन्य मधुबन निवासी जो आ सकते हैं ज़रूर आए मेडिटेशन हॉल में आज 11 बजे। तो और भी कई बातें आपको बताई जाएगी। तो फिर से ओम शांति। आज तो बाबा की मुरली
बिल्कुल डायरेक्ट महावाक्य है। भगवान उवाच, शिव बाबा ने अपनी पूरी पहचान दी है। मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या नहीं करता हूँ, मैं कैसे आता हूँ और आकर के कैसे विश्व का परिवर्तन करता हूँ, सारी मुरली उसी पर है। तो बहुत ही गुह्य रहस्यों भरी मुरली है। भगवान स्वयं अपनी पहचान अपने बच्चों को दे रहे हैं। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। और अगर जो भगवान नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं उसमें चलना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। बच्चे तो बन गए, अधिकारी तो बन गए, लेकिन अगर पूरा वर्षा लेना है तो क्या करना पड़ेगा, लायक बनना पड़ेगा। और लायक बनने के लिए क्या करना होगा वो आज बाबा ने बताया। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 3 जनवरी 2023 है। मीठे बच्चे, यह सृष्टि व ज़माना, ज़माना माना संसार, ये सृष्टि व ज़माना दुख का है। इससे नष्टो मोहा बनो, नए ज़माने को याद करो। बुद्धि योग इस दुनिया से निकाल, नई दुनिया से लगाओ। ये सृष्टि व ज़माना दुख का है, इससे नष्टो मोहा बनो, नए ज़माने को याद करो। बुद्धि योग इस दुनिया से निकाल, नई दुनिया से लगाओ। प्रश्न है, कृष्णपुरी में चलने के लिए तुम बच्चे कौन सी तैयारी करते और कराते हो। सबको चलना है ना श्री कृष्ण की पुरी में, तो कौन सी तैयारी उसके लिए कर रहे हो और कराते हो। उत्तर है, कृष्णपुरी में चलने के लिए सिर्फ इस अंतिम जन्म में सब विकारों को छोड़ पावन बनना और दूसरों को बनाना है। पावन बनना ही दुख धाम से सुख धाम में जाने की तैयारी है। पवित्र बनो, ये पहली तैयारी है दुख धाम से सुख धाम में जाने की। तुम सबको यही संदेश दो कि यह डर्टी दुनिया है, गंदी दुनिया है, इससे बुद्धि योग निकालो तो नई सतयुगी दुनिया में चले जाएंगे। बहुत सुंदर गीत है। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया, ज़माना जो दे न सका तूने दिया। तो ज़माना शब्द इस गीत में आता है, उर्दू शब्द है। तो मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया, ज़माना जो दे न सका वो तूने दिया। दिया ना बाबा ने, कितना दिया सहारा। तो शुक्रिया शुक्रिया बाबा के लिए दिल से निकलनी चाहिए। ओम शांति। इस गीत में बच्चे कहते हैं कि बाबा, तो बच्चों की बुद्धि चली जाती है बेहद के बाप की तरफ। पिता कहते हैं तो किसको कहते हैं, बेहद के पिता को। तो बुद्धि चली जाती है बेहद के बाप की तरफ। जिन बच्चों को अब सुख मिल रहा है अथवा सुख धाम का रास्ता मिल रहा है, वो समझते हैं बरोबर बाप स्वर्ग के 21 जन्मों का सुख देने आया है। इस सुख की प्राप्ति के लिए स्वयं बाप आकर के शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये जो ज़माना है, जो ज़माना नहीं दे सका वो बाबा ने दिया है। तो ये जो ज़माना है, अर्थात इतने जो मनुष्य हैं वे कुछ भी दे नहीं सकते हैं। ये तो सब रचना है ना, आपस में भाई बहन है
तो रचना एक दो को सुख का वर्षा दे कैसे सकते? सुख का वर्षा देने वाला जरूर एक रचयिता बाप ही होगा। इस जमाने में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसको सुख दे सके, कोई भी नहीं। अगर कोई सुख देता भी है, चलो वो स्थूल देगा, इंद्रियों का थोड़ा बहुत सुख देगा, अल्पकाल का ये होगा। वो तो बाबा कहते काग विष्ठा समान है, आज है कल वही चीज दुख देगी। तो बाबा कहते इस जमाने में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसको सुख दे सके। सुख दाता सदगति दाता है ही एक सतगुरु। अब सुख कौन सा मांगते हैं, कौन सा सुख मांगते हैं भगवान से? ये तो सभी भूल गए हैं। कौन क्या भूल गए हैं? कि स्वर्ग में बहुत सुख थे, वो सुख तो भूल गए हैं और वो भगवान देता है। परंतु इस कलयुगी दुनिया का अल्पकाल का छोटा मोटा सुख यही भगवान से मांगते हैं। उस सुख का तो उनको पता ही नहीं है कि भगवान स्वर्ग का सुख भी देता है। ये तो सभी भूल गए हैं कि स्वर्ग में बहुत सुख थे और अभी नरक में दुख है। तो जरूर सभी बच्चों पर मालिक को ही तरस पड़ेगा। मालिक है वो तो तरस पड़ेगा ना अपने बच्चों पर। बहुत हैं जो सृष्टि के मालिक को मानते हैं। एक संस्था भी है मालिक, नाम ही है मालिक। वो आते एक बार मिले थे हमें, बस हम उनको कहते ना परमात्मा हमारा पिता है, कहते नहीं मालिक मालिक मालिक, बस सारा टाइम मालिक मालिक ही कहते, मालिक का हुक्म मालिक मालिक। पर वो पिता है ये उनको उस रूप से बुद्धि में नहीं आता। तो बाबा कहते हैं तो मालिक को तरस पड़ता है। बहुत है जो सृष्टि के मालिक को मानते हैं, परंतु वो कौन है? चलो वो मालिक भी आप कहते हो, पर वो है कौन? उनसे क्या मिलता है ये कुछ भी पता नहीं है। ऐसे तो नहीं मालिक से हमको दुख मिला है, अब दुख है तो क्या ये भी मालिक ने दिया है? याद करते ही हैं उनको सुख शांति के लिए, उनको ही करेंगे ना जो सुख देगा, जो दुख देगा उनको थोड़ी याद करेंगे। याद करते ही हैं उनको सुख शांति के लिए। भक्त भगवान को याद करते हैं जरूर प्राप्ति के लिए। दुखी है तब सुख शांति के लिए याद करते हैं। बेहद का सुख देने वाला एक बाप है, बाकी तो हद का अल्पकाल सुख तो एक दो को देते रहते हैं। बच्चे को कोई इच्छा होगी, पिता को कहेगा डैडी चाहिए, जाइए चलो। पिता के पास धन न भी होगा तो भी बच्चे को खुशी देने लिए, सुख देने लिए वो कहीं ना कहीं से वो प्रबंध करेगा उनको देने की। तो बाबा कहते हैं बेहद का सुख देने वाला तो एक है, बाकी तो हद का अल्पकाल सुख तो एक दो को देते ही रहते हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं है। भक्त सभी पुकारते हैं एक भगवान को। जरूर भगवान सबसे बड़ा है, तभी तो सब उनको पुकारते हैं। उनकी महिमा बहुत बड़ी है, तो जरूर बहुत सुख देने वाला होगा। बाप कभी बच्चों को व जमाने को दुख नहीं दे सकते हैं। बाप समझाते हैं तो विचार तो करो। अभी देखो बाबा बच्चों को विचार करने लिए पॉइंट क्या देते हैं, तो विचार तो करो। मैं जो सृष्टि अथवा जमाना रचता हूँ तो क्या दुख देने के लिए रचता हूँ? तुमको दुख देने के लिए? हाँ, कोई भी बच्चा, कोई भी माता पिता अपने बच्चों को दुख देने लिए थोड़ी पैदा करते हैं, सुख देने लिए ही पैदा करते हैं। तो मैं जो ये सृष्टि अथवा जमाना रचता हूँ तो क्या दुख देने के लिए? मैं तो रचता हूँ सुख देने के लिए। परंतु ये ड्रामा सुख और दुख का बना हुआ है। हाँ, इसीलिए ये बना हुआ है सुख दुख का ड्रामा। तो दुख ड्रामा अनुसार मिलता है, रावण आता है, लेकिन मैं तो सुख देता हूँ। परंतु ये ड्रामा सुख दुख का बना हुआ है। मनुष्य कितने दुखी हैं। तो बाप समझाते हैं कि जब नया जमाना, नई सृष्टि होती है तो उसमें सुख होता है।
जमाना जो दे न सका तूने दिया। तो जब नया जमाना, नई सृष्टि होती है तो उसमें सुख होता है, दुख तो पुरानी सृष्टि में होता है। सब कुछ पुराना जर्जरी भूत हो जाता है और पुरानी चीज में थोड़ी कोई सुख रखा है। नई चीज होती है तो कितना सुख अनुभव होता है, लेकिन कलयुगी दुनिया में तो सब पुराना ही पुराना, चाहे कोई कुछ कितना भी नया हो। तो बाबा कहते हैं सब कुछ पुराना जर्जरी भूत हो जाता है। पहले जो मैं सृष्टि रचता हूँ उसको सतो प्रधान कहा जाता है। डायरेक्ट महावाक्य, पहले जो मैं सृष्टि रचता हूँ उसको सतो प्रधान कहा जाता है। उस समय सभी मनुष्य कितने सुखी रहते हैं। वो धर्म अब प्राय लोप होने के कारण कोई की बुद्धि में नहीं है कि वो भगवान का रचा हुआ स्वर्ग, भगवान का रचा हुआ धर्म कितना सुखदायी था, सब भूल गए हैं। तो कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चे जानते हो ये नया जमाना क्या था, कौन सा था, क्या नाम था उस नए जमाने का? सतयुग। तुम बच्चे जानते हो नया जमाना सतयुग था, अब पुराना है। तो आशा रखते हैं कि बाप जरूर नई दुनिया बनाएगा। पहले नई सृष्टि नए जमाने में बहुत थोड़े थे और बहुत सुखी थे। थोड़े हो तो सुखी है, थोड़े थे तो सुखी थे बहुत। जिन सुखों का पारावार नहीं था, आउट ऑफ लिमिट, बेहद सुख था। नाम ही कहते हैं स्वर्ग, वैकुंठ, नई दुनिया। तो जरूर उसमें फिर मनुष्य भी नहीं होंगे। अब सब कुछ नहीं तो मनुष्य भी नहीं होंगे। ऐसे पुरानी कलयुगी जिस प्रकार अभी है वो ऐसे थोड़ी होंगे, वो मनुष्य भी नहीं होंगे। जरूर वो देवी देवताओं की राजधानी मैंने स्थापन की होगी। नहीं तो जब कलयुग में एक भी राजा नहीं, सब कंगाल है, फिर एकदम सतयुग में देवी देवताओं की राजाई कहाँ से आई? सोचो तो सही, यहाँ कुछ भी नहीं, कंगाल है सब, राजाई है ही नहीं। और एकदम से राजाई कहाँ से आई? ये दुनिया बदली कैसे? एकदम बदल गई, एकदम कंगाल से सिरताज बन गए, रंक से राव बन गए, कैसे बन गए? तो ये दुनिया बदली कैसे? परंतु सभी की बुद्धि इतनी मारी हुई है जो कुछ भी समझते नहीं हैं। तो बाप आकर बच्चों को समझाते हैं। अभी किसी से ये पूछो ना कि भाई कलयुग में सब इस प्रकार कैसे है और सतयुग एकदम नई दुनिया ये कैसे आ गई, ये कैसे हो गया? हाँ, तो थोड़ी बताएंगे भगवान आकर ये बनाता, उनको तो कुछ भी पता नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये दुनिया बदली कैसे? तो इसलिए इतनी बुद्धि मारी हुई है जो कुछ भी समझते नहीं। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं। मनुष्य मालिक पर फिर दोष धरते हैं। मालिक को क्या कहते हैं कि वही सुख दुख देता है, सुख भी वही देता है, दुख भी वही देता है। इसलिए गीत भी ऐसे ही बनाते हैं, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तू जो भी दे दे करता है। अब बाबा कहते हैं मैं तो दुख देता ही नहीं हूँ, मैं कांटा क्यों लगाऊंगा, मैं तो सुख देता हूँ। तो बाबा कहे परंतु मनुष्य मालिक पर ही दोष धरते हैं कि वही सुख दुख देते हैं, परंतु ईश्वर को तो याद ही करते हैं कि आकर के सुख शांति दो। ये थोड़ी याद करते इसलिए कि दुख दो, तो आएगा तो सुख शांति देगा, दुख के लिए तो कोई याद ही नहीं करता है। स्वीट होम में ले चलो इसलिए भी याद करते हैं। फिर पाठ में तो जरूर भेजेंगे ना, चलो ले जाएगा भगवान घर तो फिर पाठ में तो भेजेगा ना। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है। मनुष्य तो रावण की मत पर है, भगवान की मत पर कहाँ है? भगवान तो जो कहता है कहाँ मानते, इसलिए मनुष्य अभी रावण की मत पर है। श्रेष्ठ मत तो है ही श्रीमत। तो बाप कहते हैं मैं सहज राजयोग सिखाता हूँ, मैं कोई गीता का श्लोक आदि नहीं गाता हूँ जो तुम गाते हो।
तो मनुष्य तो गीता के श्लोक ऐसे रटे हुए हैं, ऐसे फटाफट सुनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो श्लोक सुनाता ही नहीं हूँ। क्या बाप बैठ गीता सिखाएंगे? गीता पुस्तक लेकर के बाबा सिखाएंगे क्या? हाँ, ये थोड़ी भगवान का काम है। मैं तो सहज राजयोग सिखाता हूँ, डायरेक्ट ज्ञान देता हूँ। मैं तो सहज राजयोग सिखाता हूँ। स्कूल में गीत कविताएं सुनाई जाती है क्या? स्कूल में तो पढ़ाया जाता है। तो बाप भी कहते हैं तुम बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, राजयोग सिखला रहा हूँ। मेरे साथ और कोई का भी योग नहीं है, किसी का भी योग मेरे साथ नहीं है। सब मेरे को भूल गए हैं। देखो भगवान को कहना पड़ता है, सब मुझे भूल गए हैं। कितना ढूंढ रहे हैं, पुकार रहे हैं, किसी का भी योग मेरे साथ नहीं है, सब मुझे भूल गए हैं। पर ये भूलना भी ड्रामा में नूंद है, भूलना ही है। हाँ, कोई बच्चे पूछे बाबा हम क्यों भूल गए आपको? संगम पर तो हम आपको इतना याद करते हुए क्यों भूल गए? बाबा कहते ये भी ड्रामा है। अगर भूलते नहीं तो गिरते थोड़ी, फिर गिरते नहीं तो बाबा आता थोड़ी। तो इसीलिए भूलना भी ड्रामा अनुसार कल्याणकारी है, जो फिर बाबा आते हैं। ये भूलना भी ड्रामा में नूंद है। मैं आकर फिर याद दिलाता हूँ, मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। मानते भी हो इनकॉर्पोरियल गॉड है, तो उनके तुम भी इनकॉर्पोरियल बच्चे हो। भगवान निराकार है ये मानते हैं, तो आत्माएं उनके बच्चे भी तो निराकार है ना। निराकार आत्माएं तुम फिर यहाँ आते हो पाठ बजाने। सभी निराकार आत्माओं का निवास स्थान निराकारी दुनिया सबसे ऊपर तीसरे तबके पर है। ये सृष्टि पहला तबका साकार लोग, फिर दूसरा तबका आकार लोग सूक्ष्म वतन, फिर तीसरा तबका थर्ड फ्लोर। हाँ, वो फिर परम धाम तीसरा तबका, जहाँ जिसको निराकारी दुनिया कहते हैं। बाप सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं। हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। जब नई दुनिया थी तो वहाँ एक धर्म था जिसको हेवन कहा जाता है। बाप को कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर। कलयुग है कंसपुरी, सतयुग है कृष्णपुरी। तो पूछना चाहिए, लोगों से पूछो। बाबा कहते क्या पूछो कि अब तुम कृष्णपुरी चलेंगे? कृष्णपुरी भगवान रच रहे हैं, तुम चलेंगे कृष्णपुरी? अगर तुम कृष्णपुरी चलना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे थोड़ी बस चलो चल पड़ो। अगर श्री कृष्ण की पुरी में चलना चाहते हो तो पवित्र बनो, क्योंकि अपवित्र तो वहाँ श्री कृष्ण की पुरी में जा ही नहीं सकता। तो पवित्र बनो। जैसे हम तैयारी कर रहे हैं, हम भी बन रहे हैं कृष्णपुरी में जाने के लिए तैयारी। जैसे हम तैयारी कर रहे हैं दुख धाम से सुख धाम में चलने की, ऐसे तुम भी करो। बताओ सबको। उसके लिए विकार जरूर छोड़ने पड़ेंगे। ये तो कुछ तो त्याग करना पड़ेगा ना। इतना बड़ा भाग्य पाना है तो इतना बड़ा भाग्य पाने के लिए कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। और त्याग भी क्या करना है? बुरी बुरी चीजें वही तो त्याग करनी है। तो बाबा कहते हैं उसके लिए विकार जरूर छोड़ने पड़ेंगे। ये सबका अंतिम जन्म है, सभी को वापस जाना है। क्या तुम भूल गए हो? भूल गए हो? क्या भूल गए कि 5000 वर्ष पहले यह महाभारी लड़ाई नहीं लगी थी? भूल गए हो क्या इस लड़ाई को? उस लड़ाई में सब मारे गए थे। देखो कितना विनाश हुआ था। भूल गए हो क्या? जिसमें सभी धर्म विनाश हुए थे और एक धर्म की स्थापना हुई थी। सतयुग में देवी देवताएं थे ना, कलयुग में नहीं है। अब तो रावण राज्य है, आसुरी मनुष्य है, उन्हों को फिर देवता बनाना पड़े। वही तो देवता बनेंगे ना। कोई देवताएं दूसरे थोड़ी आएंगे। जो आसुरी बन गए हैं उनको ही फिर देवता बनाना है, उनको ही फिर देवता बनाना पड़े। तो उसके लिए आसुरी दुनिया में आना पड़े भगवान को। वह देवी दुनिया में आएंगे।
कहाँ आकर के देवता बनाएंगे? क्या देवी दुनिया में आकर बनाएंगे? आसुरी दुनिया में आना पड़ेगा ना, तब तो उनको देवता बनाएंगे। या देवी दुनिया में आएंगे, वह दोनों के संगम पर आएंगे। अब आसुरी दुनिया भी नहीं, देवी दुनिया भी नहीं, पर दोनों के संगम पर भगवान आते हैं। गाया भी हुआ है, कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। बाप हमको ऐसा समझाते हैं, हम उनकी श्रीमत पर है, ऐसे बताओ औरों को। भगवान हमको ऐसे समझाते हैं, मैं कब आता हूँ और क्या करता हूँ। तो तुम भी जो भगवान श्रीमत दे रहे हैं उस पर चलो, तो तुम भी उस कृष्णपुरी में चल सकोगे। तो बाबा कहते हैं बाप हमको ऐसा समझाते हैं, हम उनकी श्रीमत पर है, ये बताओ। कहते हैं मैं गाइड बन तुम बच्चों को वापस ले जाने के लिए आया हूँ। देखो, हाँ, मैं गाइड बनकर तुम बच्चों को वापस ले जाने लिए आया हूँ, इसलिए सबको वापस ले जाऊंगा। तो इसको क्या कहेंगे? भगवान क्या है वो? हाँ, कालों का काल, महाकाल। महाकाल की कितनी बड़ी पूजा है। उज्जैन में आप जाइए, महाकालेश्वर का मंदिर है, अभी तो बहुत उसका वो कॉरिडोर बना है, कितना सुंदर बना लिया है। तो अभी भी आए थे ना ये छत्तीसगढ़ वाले, और इंदौर जोन की उषा बहन वहाँ रहती है, ये तो वो बता रही थी उज्जैन में बहुत सबको निमंत्रण दे के गई, बहुत अच्छा बनाया है। तो बाबा कहते हैं इसलिए मुझे कालों का काल भी कहते हैं। कल्प पहले भी महाभारी लड़ाई लगी थी, जिससे स्वर्ग के द्वार खुले थे, परंतु सभी तो वहां नहीं गए, सिवाय देवी देवताओं के। स्वर्ग का द्वार तो भगवान ने खोला, लेकिन सभी थोड़ी गए स्वर्ग में, सभी तो नहीं गए। हाँ, केवल देवी देवताएं ही स्वर्ग में गए। और बाकी सब कहाँ गए? बाकी सब शांति धाम में गए, वो वहीं रहे, और देवी देवताओं की आत्माएं सतयुग में आ गई। तो मैं निर्वाण धाम का मालिक आया हूँ। भगवान खुद कहते हैं मैं निर्वाण धाम का मालिक आया हूँ, सभी को निर्वाण धाम ले जाने। कालों का काल हूँ, महाकाल हूँ, तुमको इस काल से छुड़ा करके घर ले जाऊंगा, फिर नई दुनिया में भेज दूंगा। तो बाबा कहते हैं सभी को निर्वाण धाम ले जाने आया हूँ। तुम रावण की जंजीरों में फंसे हुए विकारी मूत पलीती आसुरी गुणों वाले बन गए हो। सोचो तो क्या थे और अभी क्या बन गए? विकारी मूत पलीती आसुरी गुणों वाले हो। काम है नंबर 1 डर्टी। अब बाबा स्वर्ग में ले जाएंगे तो जरूर ये जो विकार है, बाबा कहते ये डर्टी है, छी। हाँ, जैसे छोटा बच्चा उसको मिट्टी हाथ में हो या कोई कैंची हो, कोई चाकू हो, तो अभी माँ कहेगी इसको तो लग जाएगा, ये ठीक नहीं है इसके लिए, परंतु वो छोड़ता नहीं है। तो माँ क्या कहेगी? ये छी है, छी, गंदा है, छोड़ो, मैं तुमको देखो कितना अच्छा दे रही हूँ। अब वो देखेगा ये गंदा जो है, ये माँ कहती है और ये अच्छा माँ दे रही है, तो मैं क्या लूँ? गंदा लूँ या अच्छा लूँ? क्योंकि दोनों में से एक ही चीज़ ले सकते हैं। तो बाबा कहते हैं काम है नंबर 1 डर्टी, छी, हाँ, गंदा है काम, बेकार। काम है नंबर 1 डर्टी, फिर दूसरे नंबर में है क्रोध, फिर तीसरा नंबर में लोभ। ये सब डर्टी है, सब गंदे हैं, विकार। तो सारी दुनिया से नष्टो मोहा भी होना है। हाँ, वो भी डर्टी है, मोह भी डर्टी है, गंदा है, अहंकार तो और ही गंदा है। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया से नष्टो मोहा भी होना है, तब तो स्वर्ग चलेंगे। जैसे बाप हद का मकान बनाते हैं तो बुद्धि उसमें लग जाती है, नए मकान तरफ बच्चों की बुद्धि लग जाती है। पिता अगर नया मकान बना रहा है तो बच्चे कहते हैं बाबा इसमें ये बनाना, वो बनाना, अच्छा बनाना। लौकिक में भी बच्चे बाप को कहेंगे पिताजी आप ये मकान बना रहे हो, ये बनाना, अब ये बनाना, इसमें ये डालना। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चे उसमें रहेंगे। तो बाबा कहते हैं
जैसे बाप हद का मकान बनाते हैं तो बुद्धि उसमें लग जाती है, फिर बच्चे कहेंगे लौकिक बाप को, बाबा उसमें ये बनाना, ये अच्छा मकान बनाना। वैसे बेहद का बाप भी कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग कैसा अच्छा बनाता हूँ, कैसा अच्छा बनाता हूँ। तो तुम्हारा बुद्धि योग पुरानी दुनिया से टूट जाना चाहिए। यहाँ रखा ही क्या है, क्या है? कई बार बाबा कहते हैं ठिक्कर ठोबर, ठिक्कर और ठोबर, हाँ मिट्टी और पत्थर और क्या है। यहाँ रखा ही क्या है? देह भी पुरानी, आत्मा में भी खाद पड़ी हुई है, हाँ सब कुछ पुराना, प्रकृति भी पुरानी, क्या नहीं सब पुराना ही पुराना। तो बाबा कहते हैं वो आत्मा में भी खाद पड़ी हुई है, तो जैसे आत्मा भी पुरानी हो गई है ना, वो निकलेगी तब। खाद कब निकलेगी? जब तुम योग में रहेंगे, ज्ञान भी धारण होगा। खाद निकले तो ज्ञान भी धारण होगा। ये बाबा भाषण कर रहे हैं, भगवान शिव बाबा ने भाषण किया। ये बाबा भाषण कर रहे हैं, हे बच्चे तुम सभी आत्माएं मेरी रचना हो। अब हम भाषण करेंगे तो क्या कहेंगे? तुम सब भगवान की रचना हो। भगवान डायरेक्ट वो भाषण करेगा तो वो क्या कहेगा? तुम सब मेरी रचना हो, आत्मा के स्वरूप में भाई भाई हो। अब तुम सभी को मेरे पास वापस आना है। अभी सब तमो प्रधान बन चुके हो, रावण राज्य है ना, तो सब तमो प्रधान बन चुके हो। तुम पहले नहीं जानते थे, हाँ क्या नहीं जानते थे? कि रावण राज्य कब से आरंभ होता है। सतयुग में 16 कला है, फिर 14 कला होती है। तो ऐसे नहीं कि एकदम 2 कला कम हो जाती है। सतयुग से त्रेता में आते आते 2 कला कम होती, तो फट से थोड़ी हो जाती 2 कला कम, क्योंकि 1250 साल लगते हैं। तो धीरे 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 1 कला पहले कम हुई, 15 कला हुई, फिर 14 कला होगी। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि एकदम से 14 कला होती है, तो ऐसे नहीं कि एकदम 2 कला कम हो जाती है, धीरे धीरे उतरते हैं। अभी तो कोई कला नहीं है, पूरा ग्रहण लगा हुआ है। हाँ कौन सी कला नहीं है? पवित्रता की कलाई, जो इतनी सुंदर आत्मा थी वो सारी जैसे काली मैली हो गई। पूरा ग्रहण लगा हुआ है। अब बाप कहते हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहण, 5 विकारों का दान दे दो और कोई पाप नहीं करो। भारतवासी रावण को जलाते हैं, जरूर रावण का राज्य है, परंतु रावण राज्य किसको कहते हैं, राम राज्य किसको कहते हैं, ये भी नहीं जानते। कहते हैं राम राज्य हो, नया भारत हो, परंतु एक भी नहीं जानते कि नई दुनिया, नया भारत कब होता है। सभी कब्र में सोए पड़े हैं, भगवान को कहना पड़ता है, सभी कब्र में सोए पड़े हैं। कब्र में क्या होता है? अंधेरा ही होगा ना, रोशनी थोड़ी होगी कब्र में, और कब्र में तो सोना ही होता है। तो सभी कब्र में सोए पड़े हैं। अब तुम बच्चों को तो सत्युगी झाड़ देखने में आ रहे। हम तो कब्र से जागे हैं ना, भगवान ने हमको कब्र से जगाया है, पर केवल जगाया नहीं है, खाली आंख नहीं खोली है, हमें तो भविष्य दिखाई देता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बाबा ने जगाया है और तुमको भविष्य भी दिखाया है कि तुम भविष्य में क्या बनोगे। अब तुम बच्चों को तो सत्युगी झाड़ देखने में आ रहे हैं, यहाँ तो कोई देवता है ही नहीं। तो ये बाप आकर सब समझाते हैं, मात पिता तुम्हारा वही है। स्थूल में फिर ये मात पिता है, पारलौकिक मात पिता तो शिव बाबा है, फिर स्थूल में ये मात पिता ब्रह्मा सरस्वती, स्थूल में फिर ये मात पिता है। तुम मात पिता उनको गाते हो ना, सतयुग में तो ऐसे नहीं गाएंगे,
सतयुग में से थोड़ी गाएंगे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। सुख इतने हैं जो वहां पर ये गाने की जरूरत ही नहीं होगी। सतयुग में तो ऐसे नहीं गाएंगे, वहां न कृपा की बात है, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे, कृपा की तो वहां बात ही नहीं है, वहां न कृपा की बात है। यहाँ मात पिता का बनकर फिर लायक भी बनना पड़े। खाली बाबा मम्मा कहा इतना ही नहीं है, लायक भी बनना पड़े। बाप स्मृति दिलाते हैं, हे भारतवासी तुम भूल गए हो। शिव बाबा को याद दिलाना पड़ता है, हे भारतवासी तुम भूल गए हो, तुम देवताएं कितने धनवान थे, कितने समझदार थे, अब बेसमझ बन देवाला मार दिया है। कोई देवाला मारता है तो कहेंगे ना, अरे क्या हुआ तुमको, इतना बेसमझ कैसे बन गए, देवाला कैसे मारा। तो बेसमझ हुए माना देवाला मारा। अब बेसमझ बन देवाला मार दिया है। ऐसा बेसमझ किसने बनाया? माया रावण ने तुमको बनाया है बेसमझ। तब तो रावण को जलाते हैं, दुश्मन का एफिजी बनाए उनको जलाते हैं। पुतला बनाते हैं ना, बुत बनाते हैं ऐसे दुश्मन का और उनको जलाते हैं। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिलती है, परंतु विचार सागर मंथन नहीं करते। बच्चों को बाबा इतना ज्ञान देते, पर बच्चे विचार सागर मंथन करे तो ज्ञान की वृद्धि हो बुद्धि में, नहीं तो वहीं के वहीं यहाँ जामड़े जिसको बाबा कहते बढ़ते ही नहीं आगे। पर विचार सागर मंथन करो तभी तो बुद्धि खुले। तो तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिलती है, परंतु विचार सागर मंथन नहीं करते तो क्या होता है? बुद्धि भटकती रहती है, इधर उधर भटकती रहती है, विचार सागर मंथन नहीं करते। तो ऐसे पॉइंट्स भाषण में सुनाना भूल जाते हैं, पूरा समझाते नहीं है। तुमको तो बाप का पैगाम देना है कि बाबा आया हुआ है, ये महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, सभी को वापस जाना है, स्वर्ग स्थापन हो रहा है। सबको बाबा कहते ये सुनाओ, सभी को वापस जाना है, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, स्वर्ग स्थापन हो रहा है। तो बाप कहते हैं दे से दे के सभी संबंधों को भूल मुझ एक को याद करो। बाकी सिर्फ ऐसे नहीं कहना है, भारत में यही कहते हैं ना, क्या कहते हैं बाबा कहते हैं सिर्फ ऐसे नहीं कहना है। क्या कहते हैं भारत में? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, हाँ भाई भाई खाली कहते रहते हैं। ये तो सभी देह के धर्म है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब देह के धर्म हैं। सभी की जो आत्माएं हैं वो तो बाप की संतान है। तो भाई भाई किस हिसाब से? आत्मा के नाते से सब एक पिता के बच्चे हैं। सभी की जो आत्माएं हैं वो बाप की संतान है। तो बाप कहते हैं ये सब देह के धर्म छोड़ माम एकम याद करो। ये बाप का मैसेज देने के लिए हम शिव जयंती मना रहे हैं। शिव जयंती पर ये सुनाना है। ये जो हम शिव जयंती मना रहे हैं उसमें हम भगवान का ये संदेश दे रहे हैं, दे से दे के सब धर्मों को छोड़ो, हमें याद करो। तो ये मैसेज बाप का देने लिए हम शिव जयंती मना रहे हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव के पोतरे हैं, हमको उनसे स्वर्ग की राजधानी का वर्षा मिल रहा है। बाप हमको पैगाम देते हैं कि क्या पैगाम देते हैं बाप? मन मना भव, ये पैगाम है उनका, मंत्र रूप में पैगाम देते हैं, मुझे याद करो। इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसलिए योग अग्नि कैसे प्रज्वलित होगी? अशरीरी बनो, अशरीरी बनो। तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, इसके बाद रात्रि क्लास है। अच्छा, मीठे मीठे
सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रात्रि क्लास है। अभी तुम बच्चे स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन को अच्छी तरह समझ गए हो। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही ये नॉलेज पाते हो, देवताओं को तो ये भी दरकार नहीं है इस ज्ञान की। तुमको सारे विश्व की अब नॉलेज है। तुम पहले शूद्र वर्ण के थे, फिर ब्रह्मा कुमार बने तो ये नॉलेज देते हैं, जिससे तुम्हारी डीटी डिनाइस्टी स्थापन हो रही है, दैवी राजधानी स्थापन हो रही है इस ज्ञान से। तो बाप आकर ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी डिनाइस्टी स्थापन कर रहे हैं। ये भी इस संगम पर स्थापना करते हैं। और धर्म वाले तो फर्स्ट से डिनाइस्टी नहीं स्थापन करते हैं। और धर्मों में राजाई तुरंत नहीं चल शुरू होती है, केवल धर्म ही चलता है, बहुत समय बाद राजाई शुरू होती है। यहाँ तो धर्म भी देवी देवता धर्म, फिर राजाई भी उसमें उसी अनुसार। और धर्म वाले फट से डिनाइस्टी नहीं स्थापन करते हैं, उनको गुरु नहीं कहा जाता है। धर्म पिताओं को गुरु नहीं कहेंगे। गुरु माना जो अज्ञान अंधकार मिटा करके फिर मुक्ति दिलाए, घर ले जाए, वो तो घर नहीं ले जाते धर्म पिताएं, उनको गुरु नहीं कहा जाता। बाप ही आकर धर्म की स्थापना करते हैं। तो बाप आकर धर्म की स्थापना करते हैं, तो उसके लिए बाप कहते हैं अभी सिर पर जो फुरना है, हाँ, पापों का बोझा है, जिससे तो बाप को याद करो। तो जिसे घड़ी घड़ी तुम भूल जाते हो, तो बाप को याद करो तो ये बोझा उतरे। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, पुरुषार्थ कर धंधा आदि भी करते रहें और याद भी करते रहें हेल्दी बनने के लिए। बाप कमाई बड़ी जोर से कराते हैं, इसमें सब कुछ भुलाना पड़ता है। हम आत्मा जा रही है, प्रैक्टिस कराई जाती है। खाते हो तो क्या बाप को याद नहीं कर सकते हो? भोजन करते समय भी बाप को याद नहीं कर सकते हो? कपड़ा सिलाई करते हो तो बुद्धि योग बाप की याद में रहे। किचड़ा तो निकालना है ना। बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह लिए भल कोई भी कार्य करो। लौकिक कार्य बाबा मना थोड़ी करते हैं, कोई भी कार्य करो शरीर निर्वाह। बहुत सहज समझ गए हो 84 का चक्र पूरा हुआ। अब बाप राजयोग सिखाने आए हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी इस समय रिपीट होती है। कल्प पहले जैसे ही रिपीट हो रही है, जैसे कल पहले चली थी वैसे ही रिपीट हो रही है। रेपिटिशन का राज भी बाप ही समझाते हैं, हूबहू फिर से। बाबा कहते हैं ये राज भी बाप ही समझाते हैं। वन गॉड वन रिलीजन भी कहते हैं, भगवान एक है तो धर्म भी एक स्थापन करते हैं। वन गॉड वन रिलीजन भी कहते हैं, वहाँ ही शांति होगी। जहाँ द्वैत आ गया तो हाथ हुए ताली बजेगी, आवाज होगा, पर एक ही धर्म है तो आवाज नहीं होगा। तो वन गॉड वन रिलीजन, तो बाबा कहे भी कहते हैं वहाँ ही शांति होगी। वो है अद्वैत राज्य। द्वैत माना, द्वैत किसको कहेंगे? द्वैत माना आसुरी रावण राज्य। इसलिए असुर को क्या कहते हैं? दैत्य। दैत्य होता तो द्वैत है ना, तो दो मतें, उनकी तो मतें कभी मिलती नहीं होगी जो आसुरी संप्रदाय है। वो है अद्वैत राज्य। द्वैत माना आसुरी राज्य रावण, वो है देवता और ये है दैत्य। आसुरी राज्य और देवी राज्य का भारत पर ही खेल बना हुआ है। भारत का आदि सनातन धर्म था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। फिर बाप आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। हम सो देवता थे, फिर कला कम होती गई। हम सो
शूद्र डिनास्टी में आए तो बाप कहते हैं ऐसे ही जैसे टीचर लोग पढ़ाते हैं, स्टूडेंट सुनते हैं, अच्छे स्टूडेंट पूरा ध्यान देते हैं, हाँ सुनते समय पूरा ध्यान देते हैं, मिस नहीं करते, तो ये पढ़ाई भी रेगुलर चाहिए। ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी में अब एब्सेंट होनी नहीं चाहिए, रोज क्लास में आना चाहिए, एब्सेंट नहीं होनी चाहिए। बाबा गुये गुये बातें सुनाते रहते हैं, हाँ अच्छा, गुड नाइट, रूहानी बच्चों को नमस्ते, अच्छा, ओम शांति। हाँ, धारणा के लिए मुख्य सार पहला, देह के सब धर्मों को छोड़ अशरीरी आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। योग और ज्ञान की धारणा से आत्मा को पावन बनाना है। दूसरा, बाप जो नॉलेज देते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर सबको बाप का पैगाम देना है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। वरदान, बाप के कदम पर कदम रखते हुए परमात्म दुआएं प्राप्त करने वाले आज्ञाकारी भव। बाप के कदम पर कदम रखते हुए परमात्म दुआएं प्राप्त करने वाले आज्ञाकारी भव। आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा की आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखने वाले। किसको कहेंगे आज्ञाकारी? बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखने वाले। ऐसे आज्ञाकारी को ही सर्व संबंधों से परमात्म दुआएं मिलती है। ये भी नियम है, ये भी नियम है। साधारण रीति कोई भी किसी के डायरेक्शन प्रमाण हाजी कहकर कार्य करते हैं तो जिनका कार्य होता है उनकी दुआएं उनको जरूर मिलेगी। ये तो परमात्म दुआएं हैं जो आज्ञाकारी आत्माओं को सदा डबल लाइट बना देती है। स्लोगन, दिव्यता और अलौकिकता को अपने जीवन का श्रृंगार बना लो तो साधारणता समाप्त हो जाएगी। दिव्यता और अलौकिकता को अपने जीवन का श्रृंगार बना लो तो साधारणता समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। फिर से आपको याद दिलाते हैं कल सुबह, हाँ, कैसे 6 बजे मुरली होगी। अभी और भी आवश्यक सूचना फिर से आपको दे रही हैं, सभी सुन के जाएंगे। दिनांक 3 और 4 जनवरी अर्थात आज और कल माउंट आबू से आबू रोड जाने वाला मार्ग, माउंट आबू से आबू रोड जाने वाला मार्ग पर्यटक और आम जन के लिए कुछ निर्धारित समय के लिए पूर्ण रूप से बाधित किया जाएगा, बंद रखा जाएगा, बाधित किया जाएगा। इसकी एडवाइजरी ट्रैफिक डिपार्टमेंट से लिखित रूप से आई हुई है। दिनांक 3 जनवरी यानी आज सायंकाल 5 से 7 बजे तक यातायात बाधित रहेगी। कोई गाड़ियां नहीं जाएगी नीचे। शाम को 5 से 7 बजे तक बाधित रहेगी सभी गाड़ियां। और दिनांक 4 जनवरी दोपहर 12 से 2 तक यातायात बाधित रहेगी। क्या हुआ? हाँ, ये भी सुनाना है। तो 5 से 7 बजे तक ही बाधित, फिर उसके बाद खुल जाएगी। हाँ, वो फिर भी और भी बताते जाएंगे। अच्छा, 4 जनवरी दोपहर 12 से 2 तक यातायात बाधित रहेगी। अच्छा, जो भाई बहनें आज और कल जाने वाले हैं वो अपनी जाने की टोली आज ही नाश्ते के बाद टोली डिपार्टमेंट से ले लेवे, तो वो आज ही चले जाए ना, सुबह शाम को नहीं जा सकेंगे। ये भी ध्यान पर हो। किसी माता का कान में पहनने वाला मिला है, अगर किसी का गुम हुआ हो तो अकाउंट ऑफिस से ले लेवे। अकाउंट ऑफिस से सोने का है, उन्होंने रखा। हाँ? सोने का है कुछ अकाउंट ऑफिस। अच्छा, सोने का है तो अकाउंट ऑफिस से ले ले। और ये भी सुनाना है क्या? हाँ,
फिर से पहले ये अच्छा, हाँ ये भी रह गया। तो आज 3 तारीख है, 3 तारीख का स्वमान, मैं निराकारी आत्मा हूँ। और चिंतन, अनादि निराकारी स्वरूप की अनुभूति क्या है, इस अभ्यास से क्या प्राप्तियां हैं। और योग अभ्यास, मैं निराकारी आत्मा परम धाम में ओरिजिनल स्वरूप में शांत, शुद्ध, पवित्र, चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। इस स्वरूप में स्थित हो मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति का अनुभव करें। अच्छा, ओम शांति। और तो 11 बजे सभी मधुबन के डिपार्टमेंट्स के हेड और भी उनके साथी अवश्य मेडिटेशन हॉल में पहुँचें। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे।